तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, जहाँ मामला इनके अपनों का आता है या उस इंसान का आता है जिनको ये अपना मानते हैं, वहाँ फैसला लेते वक्त ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दिल का इस्तेमाल करते हैं। और दिल का काम कभी भी निर्णय लेने का होता नहीं है, तो इसीलिए इनके जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, पास्ट में एक दो फैसले ऐसे मेरे हुए हैं जो सही हुए हैं, तो या तो वो मामला आपके अपनों से जुड़ा नहीं होगा जहां आपके फैसले सही निकले हैं, और इफ़ अगर वो मामला आपके अपनों से जुड़ा था, इसके बावजूद वो फैसला आपका सही निकला, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वहाँ तुक्का मार वाली नीति हुई है। मीन्स मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए गए, वहाँ 10 सवाल आपके सामने हैं और 10 में से किसी का भी आंसर आपको नहीं पता है, आपने वहाँ पर तुक्का मार वाली नीति अपनाई, 2 सवाल का जवाब आपका सही निकला, तो क्या आप ये कहोगे कि 2 सवाल का जवाब मुझे पता था? नहीं, वो ऊपर वाले की कृपा है कि आपके 2 सवाल के जवाब आपके सही निकले। तो यहाँ भी ऊपर वाले की कृपा की वजह से, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, तो वो आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। इस वजह से आपके अपनों से जुड़ा वो मामला कभी कभी फैसला गलत था, लेकिन रिजल्ट आपको सही दे करके गया। तो इसके लिए आपको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। और आपके अंदर ये जो नेचर है आपका, अपनों के मामले में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर तब्दीली आती हुई दिख रही है जब आपकी उम्र होगी 29। ये जो 29 वाली एज है आपकी, ये आपको काफ़ी कुछ दे करके जा रही है, आपको तरक्की देने वाली है, एक अच्छी लाइफ पार्टनर देने वाली है, और साथ ही बड़ा पद, बहुत बड़ा पद आपको मिल रहा है इस उम्र में। यानी कुल मिलाकर के आपका भाग्योदय इसी एज में है। आपकी जो हथेली है वो बहुत शानदार है। अभी तक जितने भी दुख आपने झेले हैं, जो भी समस्याएं आपके लाइफ में आई हैं, वो आपके उन गलत फैसलों की वजह से। अब देखो, दिल के लिए सही क्या है जो आपको अच्छा फील करवाए, दिल के लिए गलत क्या है जो आपको बुरा फील करवाए। दिमाग का काम है सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित के बीच का फ़र्क बताने का। अथॉरिटी दिमाग के पास है, दिल के पास नहीं है। और आपकी गलती ये हुई है कि आपने दिल का इस्तेमाल किया है, कभी ज़्यादा कर लिया है। तो इस वजह से लाइफ में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन आगे आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार है। और जब आपकी एज 29 होगी, उस वक्त आप ये फील करोगे कि आपके अंदर गुस्सा भी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन गुस्से को बढ़ने नहीं देना है। गुस्से से किसी का भला हुआ नहीं है, इसका ध्यान रखना है। इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, इनकी शादी काफ़ी अच्छी फैमिली में होती है। ये लोग जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनका जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस होता है, इनकी शादी जहाँ पर होती है उनका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है। यानी इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो रिच फैमिली को बिलोंग करने वाली होंगी। और आपकी हॉटलाइन ये भी बता रही है कि शादी आपकी मर्जी से होने वाली है, यानी पसंद आपकी होगी, फैमिली की भी रजामंदी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से शादी कर लोगे, नहीं, आपकी फैमिली को भी आपकी पसंद आएगी। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, ये कभी भी अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, और गुस्से को मन में जमा करने की इनकी आदत होती है। ये आदत बहुत गलत है, इसे बदल डालिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कभी भी पहले दिन, आपने ये नोटिस किया होगा खुद भी, कि यदि किसी की बात, घर के अंदर की बात मैं कर रही हूँ, बाहर के लोगों के साथ तो आप डेली मिल नहीं सकते, लेकिन घर के अंदर तो डेली आपका मिलना जुलना अपनों के साथ होता ही है। तो मान लो किसी की कोई बात आपको पहले दिन बुरी लगी, तो उस दिन आप रिएक्ट नहीं करते। आपके चेहरे को देख करके भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आपको कौन सी बात सामने वाले की बुरी लगी है। तो अब आपका ये मानना है कि सामने वाले को खुद समझना चाहिए, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो आप उसके ऊपर वो फैसला छोड़ देते हैं। आप उस वक्त रिएक्ट नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 3 दिन नहीं करते, 4 दिन नहीं करते। अब सामने वाला अंतर्यामी तो है नहीं, उसको क्या पता भाई कि आपको कौन सी बात बुरी लग गई। अब क्योंकि उसके नज़र में, उसके दिमाग ने उसको ये बताया कि ये बात सही है, तभी तो वो बोला। और रिपीट करने की तो आदत होती है इंसान की, तो वो तो रिपीट करता ही है। 10 दिन रिपीटेशंस हुए, बस 11वें दिन आपका गुस्सा उस इंसान पर निकला। अब क्योंकि ये तो जमा पूंजी है, तो एकदम से जब वो गुस्सा निकलता है ना, जैसे बांध का टूटना, मान लो नदी के ऊपर बांध लगी है, तो जब वो टूटती है तो कैसा वाला फील करवाती है, पानी कैसे निकलता है, भयानक रूप से। तो ये गुस्सा भी आपका काफ़ी खतरनाक रूप से निकलता है।
ये आपकी आपके ये आपकी फैमिली को भी शॉक्ड कर देता है, आपका गुस्सा, आपका रवैया। और उस इंसान को तो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, हुआ क्या। 10 दिन से तो बिल्कुल भी सही से बिहेव कर रहे थे, हंस रहे थे मेरी इसी बात पर, अचानक से इतना गुस्सा। अब इस वजह से क्या होता है, आपको लेकर के गलतफहमी आपके घर के लोगों के मन में पलने लग जाती है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपको प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो चलो, घर के लोगों के साथ तो किसी भी तरह आपका बन जाता है, निभ जाता है, लेकिन जहाँ बात आती है लाइफ पार्टनर की, तो वहाँ आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं उनको आपसे डर लगने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कौन सी बात कब बुरा मान लो, क्योंकि आप तो बोलोगे नहीं, और बिना बोले तो कोई समझे नहीं। तो उनको घबराहट होती है, वो खुल करके आपसे बात नहीं कर पाते हैं, पहले नहीं, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन उनको समझ में आ जाएगा आपका ये रवैया, धीरे धीरे करके समझ में उनको आने लगता है कि आप पहले दिन रिएक्ट नहीं करते, आप टाइम लेते हैं। तो उनको आपसे घबराहट होने लगती है, वो आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं। जब आप घर के अंदर होते हैं तो वो कम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इंसान को घुटन होती है, वो आपसे दूर भागने लग जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अभी से, क्योंकि ये तो आपके पिछले जन्म के कर्मा की वजह से इस ब्रह्मांड ने, परमपिता परमेश्वर ने आपको इस तरह का बनाया है। तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप 50% अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। तो ये चेंज लाना है आपको अपने अंदर। अच्छी लाइफ चाहिए तो ये चेंज तो लाना होगा। आप सबके साथ भले पहले दिन गुस्सा अगर आपको किसी बात पे आए तो पहले दिन आप रिएक्ट मत कीजिए। सबके साथ वाला ये मामला मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ आपको पहले ही दिन अपना पूरा नेचर चेंज करना। मैंने क्या बोला कि 50% चेंज करना है। तो एटलीस्ट अपनी वाइफ, जो आपकी वाइफ आएंगी आपकी लाइफ में, उनके साथ ये वाला फॉर्मूला नहीं लागू करना है। उनके साथ थोड़ी सी ना रियायत बरतनी है आपको। उनको बता देना है, पहले दिन बता देना है कि देखो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि उनके साथ आपको पूरी लाइफ रहना है। और उनको आपको उनके साथ रहना ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपके साथ रहना ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो उन पर थोड़ी सी दया आपको करनी है, और जब जो बात बुरी लगे ना उसी वक्त बोल देना, उसको फिर लंबा नहीं खींचना है। इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका वीक है थोड़ा सा, तो फैमिली लाइफ में इश्यूज़ को ये शो करता है। ऐसे हार्टलाइन पे बहुत ज़्यादा दबाव की स्थिति नहीं बन रही है, तो इसीलिए मुझे ये समझ में आ गया कि आपकी लाइफ पार्टनर को इश्यूज़ हो सकते हैं। उनको आपसे डर लग सकता है, वो आपसे दूर भागना स्टार्ट कर सकती हैं, या जब तक आप घर में रहेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, तब तक वो बहुत कम बोलेंगी, चुप रहना पसंद करेंगी। तो ये चेंज आपको, ये जो चेंज है ना, ये आपको लाना होगा अपने अंदर। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब का जो बड़ा पद मिलता है, वो पद मिलने के सभी संकेत हैं। आपको बड़ा पद मिल रहा है, और वो भी 29, एज भी 29 है, बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना है। सन लाइन से इस तरह से यदि अपवर्ड ब्रांच निकलता हुआ दिखाई दे, तो इफ़ अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में बड़ी सफलता यानी बहुत बड़ा नाम होता है। और जॉब की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, साइन है आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के, तो बड़ा पद मिलता है। आपका पद इतना अच्छा होगा कि कभी कभी आपको विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। आप दूसरों की प्रॉब्लम को महसूस नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। एक होता क्या है कि दूसरों की प्रॉब्लम को समझना, जैसे किताब आप पढ़ते हैं, कुछ कुछ कहानियाँ या कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिनसे हम दिल से जुड़ते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो इमोशंस से जुड़ते हैं। तो वो जो फॉर्मूला होता है या वो जो कहानी होती है, हमने बचपन में सुनी होती है, वो हमें अभी तक याद होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हमने अपने इमोशंस को उस सब्जेक्ट के साथ या उस कहानी के साथ नहीं जोड़ा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप इमोशंस के साथ किसी की बातों को नहीं सुन पाते या फील नहीं कर पाते हैं किसी की प्रॉब्लम को, तो सॉल्यूशन आप अच्छा नहीं देते। तो ऐसे लोग अच्छे सलाहकार नहीं बन पाते। आपको पद बहुत बड़ा मिलने वाला है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, आपको सीरियस रहना सिखाता है। पद आपको बड़ा मिलेगा, गवर्नमेंट का बड़ा पद मिलेगा,
क्लास 2 या मुझे क्लास 1 लग रहा है, लेकिन क्लास 1 या क्लास 2 ऑफिसर का पद आपको मिलने जा रहा है, बड़ा पद मिल रहा है आपको। और आपकी सनलाइन भी यही बता रही है कि 30 होते होते आपकी एक स्टेबल इनकम होगी, एक अच्छी खासी इनकम होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अभी तक बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के साइन आपकी हथेली में काफ़ी स्ट्रांग है, आप तैयारी भी कर रहे हैं। तो 30 कंप्लीट होने से पहले आपके पास एक बड़ा पद होगा, इतनी अच्छी जॉब होगी कि आपकी इनकम शानदार होगी, खर्च भी पैसे होंगे लेकिन बचत बहुत ज़्यादा होगी। बड़ा पद मिल रहा है आपको। हथेली बहुत अच्छी है, मतलब कमाल की हथेली है ये, बहुत शानदार हथेली है आपकी। बहुत कम हथेली ऐसी होती है जिनको देख करके मन लगता है एनालिसिस करने में। एक तो झंझट नहीं है, उलझी हुई ज़िंदगी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि अपने कर्मा से अपनी ज़िंदगी को उलझा लेते हैं, तो उलझी हुई ज़िंदगी नहीं है, साफ सुथरी ज़िंदगी है आपकी। कोई बहुत ज़्यादा ना तो किसी गलत संगति की तरफ आप भागे होंगे, आपकी हथेली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। भले आपकी माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अलग हटके चल रही है, तो ऐसे लोग क्या होता है ना कि कोई भी निर्णय बचपन से ही खुद लेना पसंद करते हैं। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, इनको कोई ये नहीं कह सकता कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको इतने वक्त तक पढ़ाई करनी है या आपको इतने बजे उठना है, आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। नहीं, इनको ये पता है। जब आप इनसे बात करेंगे ये कहेंगे कि इन्होंने जो भी निर्णय लिया है खुद के दिमाग से लिया है, अपने गार्जियन की सुन करके इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, कोई रास्ता नहीं अपनाया अपनी ज़िंदगी में। अगर इन्होंने ये चुना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ये इनका खुद का फैसला होगा, इनको कोई मजबूर नहीं कर सकता, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। ये ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं लोग, जो करना है वही करना है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पिछले जन्म का कर्मा काफ़ी काम आता है। मान लो आपके पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो भले आप निर्णय अपने मन से लेंगे लेकिन वो निर्णय सही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि जहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब करियर की बात आई जहाँ पर, तो यहाँ तो इनके अपनों से जुड़ा मामला तो नहीं है ना, ये इनके खुद के लाइफ से जुड़ा मामला है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि अपनों को लॉस पहुँचाना है या अपनों अब इनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो अपनों की लाइफ में बुरा हो जाएगा। वहाँ जा कर के वहाँ हो सकता है कि ये अपना अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि इमोशनल हैं अभी तक ये। बट यहाँ क्या है कि यहाँ तो इनको अपनों से कोई मतलब ही नहीं है, निर्णय अपने जीवन का लेना है। तो ये निर्णय इनका बचपन से ही सही रहा है, गलतियाँ कम लीक हुई हैं इनसे, इनके जो निर्णय हैं वो गलत कम हुए हैं। जहाँ मामला इनके करियर से जुड़ा हो या इनको कौन सा फील्ड चुनना है, किधर जाना है, दोस्त कौन से बनाने हैं, किस तरह के बनाने हैं, दोस्त रखने हैं या नहीं मतलब दोस्ती किसी से रखनी या नहीं रखनी है, इनका सर्कल भी काफ़ी शानदार रहा होगा। ये चुनाव सही करते हैं क्योंकि इनके माइंड लाइन पर मुझे कभी भी कोई बहुत ज़्यादा झंझट वाली स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। लाइफ काफ़ी स्मूथ रही है और इसी वजह से 29 कंप्लीट होते होते इनकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो रही है। होता है ना कि जब कर्मा स्टार्टिंग से ही आपका सही रहता है तो स्ट्रगल लंबा नहीं होता, फिर स्ट्रगल एक लिमिटेड टाइम तक ही रहता है। और हमारी लाइफ में स्ट्रगल यदि लंबा है तो हमें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी हमारे अंदर कमी है, हमारे निर्णय में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इनके निर्णय में कमियां कम मुझे दिखाई दे रही है। और ये लोग ना, वही वाली बात है, इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनके अपने यदि किसी मुसीबत में आ जाएं, भले ये सुख में उनको याद ना करें, मान लो वो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन इनके अपने यदि किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कोई भी इनको फ़ोन करके बता दे कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो जब तक उनकी लाइफ की प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं कर देते, जितनी हो सकती है मदद करते हैं। और बुरे वक्त में साथ देने वाले व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे लोग कम होते हैं। और ये लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं उनको लकी माना जाता है, क्योंकि अच्छे वक्त में साथ देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई साथ दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इंसान तो कमाल है। तो इसी वजह से ऐसे लोगों की लाइफ में तरक्की भी बहुत मिलती है। और आपकी माइंड लाइन बता रही है कि 29 के बाद से आपके अंदर एक तो धार्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका ध्यान भगवान के प्रति, आपकी जो आस्था है वो भगवान के प्रति बढ़ जाएगी।
आपको यकीन हो जाएगा कि ऊपर वाले की कृपा बहुत है आपके ऊपर। ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है 29 में। पूरी तरह से आपका समर्पण ऊपर वाले की तरफ दिखाई देगा। और कोई ये कह दे आपके सामने उस उम्र में या 29 के बाद कि मुझे नहीं लगता कि भगवान है, तो आप साफ साफ कह देंगे कि आप नहीं मान सकते उनकी बात, क्योंकि आप अपने अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखा है। तो क्योंकि 29 में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और वो खुशियों वाला चेंज है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, बड़ी खुशी मिल रही है। तो ये चमत्कार आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल रही है। बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। कुछ भी करना है आपको लाइफ में, आपको बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, आपको आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करनी है, आपका जो भी सपना है, जब तक वो पूरा ना हो जाए उसको किसी के भी साथ शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, यानी आपको अपनी प्लानिंग को हाइड करके रखना है। और आपकी हथेली गवर्नमेंट जॉब की तो है ही, लेकिन क्या है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम तक आप प्रोग्रेस करते हो, बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है आपको, लेकिन रिटायरमेंट केस के बाद क्या होता है कि वो फिर घटनी स्टार्ट हो जाती है ना, इनकम आधी हो जाती है। वो साइन आपकी लाइफ लाइन के ऊपर दिखती है, लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि चलो ठीक है, सैलरी आपकी आधी हुई है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिटायरमेंट का असर तो होगा, लेकिन आप रिटायरमेंट की एज के बाद भी वर्किंग मोड में हैं, और ये जो काम है ये बिजनेस को बता रहा है। आपकी लाइफलाइन ये भी बता रही है कि आपके जो बच्चे हैं वो फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाएंगे, फॉरेन या तो उनका आना जाना लगा रहेगा, कोई ना कोई ऐसा काम वो करने वाले हैं जिस वजह से विदेशी धरती से उनका संपर्क बनेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फॉरेन में जा कर के वहीं सेटल हो जाएं। ये तीनों साइन, यानी विदेशी धरती से कनेक्शन का बनना, ठीक है। और आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के साथ बिजनेस के भी साइन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपके जो बच्चे हैं वो बिजनेस में जाने वाले हैं, तो आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए रिटायरमेंट का असर आपके लाइफ के ऊपर होता हुआ नहीं दिख रहा है। शादी आपकी पसंद से होगी। सनलाइन पे बहुत शानदार तरीके से अपवर्ड ब्रांच बन रहा है, बड़ा पद मिल रहा है आपको। आपकी किस्मत 29 से हर कदम पर आपका साथ देगी। स्क्वायर का साइन एक है, यदि किसी भी माउंट पर हो तो पहला काम प्रोटेक्शन का होता है, और डिपेंड करता है कि किस माउंट पर है तो उस हिसाब से वो आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर का साइन है, एक है, तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, टूटने नहीं देता। आपके निर्णय कहीं कभी मतलब काफ़ी सही होते हैं, और ऑफिस के अंदर भी आपका जो कनेक्शन है आपके सहकर्मियों के साथ वो काफ़ी अच्छा रहता है। एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है, और इतने बड़े स्क्वायर के साइन का आपके जुपिटर के माउंट पर पाया जाना ये बताता है कि आप अपने दम पर बंगलो टाइप हाउस का निर्माण करने वाले हैं। तो काफ़ी लकी पाम है ये। इसे कहते हैं एंजल्स लाइन। फंबल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसे कहते हैं एंजल्स लाइन, जिसे आप एंसेस्टर लाइन भी कह सकते हैं, जिसे आप मंगल की रेखा भी कह सकते हैं। ये लाइन जिनकी भी हथेली में पाई जाती है, अगर आपकी हथेली में राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को काट रही है, तो राहु की लाइन के दुष्प्रभाव आपकी हथेली में बहुत कम है, ना के बराबर, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब भी आपकी लाइफ लाइन को काटती है तो दिक्कत देती है, काम ही है उसका दिक्कत देना, प्रॉब्लम देना। अगर वो लाइन आपकी हथेली में एंजल्स लाइन से होते हुए जा रही है, एंसेस्टर लाइन से होते हुए जा रही है, तो उसकी जो ताकत है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। यानी प्रॉब्लम आती भी है तो कभी कभी तो पता भी नहीं चलता, और आकर के यूं ही निकल जाती है। यानी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आपको, प्रॉब्लम के आते ही उससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। ज़्यादा समय तक वो समस्या आपको परेशान नहीं कर पाती है।
और इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, यानी जुपिटर के माउंट से यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है तो फोकस काफ़ी शानदार है, आपका फोकस बहुत अच्छा रहा है बचपन से ही, कंसंट्रेशन काफ़ी सही है आपका, दिमाग भटकता नहीं है, आपका ध्यान नहीं भटकता। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि एक दो मोमेंट ऐसा आया, क्योंकि मैंने कहा है कि जहाँ बात दिल की आएगी, जहाँ आप दिल से सोचेंगे तो वहाँ तो दिक्कत आएगी ना, उसको साइड कर दें आप, तो निर्णय आपके बहुत सही होते हैं। फोकस काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अगर कुछ चाह लें कि कुछ पाना है, कोई पद पाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो दिमाग है वो आपको उस पद से दूर कभी रख पाएगा। आपने कोशिश अगर कर ली कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है, आप लिख करके रख लो, आप कर लोगे। इतनी शानदार हथेली है ये। आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आईएएस की हथेली कैसी होती है या पीसीएस ऑफिसर्स की हथेली कैसी होती है। ऐसे तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टैग नहीं लगाए कि ऐसी ही हथेली होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हथेली है तो 100% बनना ही है। हाँ, कुछ लोगों की हथेली बहुत शानदार नहीं भी होती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद लक उनके फेवर में आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस उम्र में आपकी जॉब लग जाएगी, आप बड़े पद पर जा सकते हैं। बट इनकी हथेली तो बचपन से यही बता रही है कि पद बड़ा मिलेगा, क्लास 1 ऑफिसर आप बनने वाले हैं, यही बता रही है। तो हथेली बहुत शानदार है। अगर आपकी हथेली को मुझे नंबर्स देने हो, 110 में से देते हैं तो मैं 9 दूंगी। बहुत शानदार हथेली है। आप ना 2 एग्ज़ाम देना, 29 यानी 27 तो आपका कंप्लीट हो गया, 28 अभी चल रहा है, 28 कंप्लीट, 29 जब आपका एग्ज़ाम 29 में ही दोगे ना, मुझे नहीं पता कब एग्ज़ाम दोगे, चलो उतना झंझट नहीं लेना मुझे, लेकिन इतना तय है कि 29 कंप्लीट होते होते आपका भाग्योदय है, ठीक है। तो आप स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना और आईएएस का भी एग्ज़ाम देना, दोनों में से कोई एक जॉब आपकी लगने वाली है, लेकिन दोनों अपने आप में नंबर 1 है भाई। वहाँ आप सेंट्रल में नंबर 1 है या आप स्टेट में नंबर 1 है, लेकिन दोनों में से कोई एक जॉब आपको मिलने वाली है, यानी क्लास 1 ऑफिसर आपके भाग्य में है, बनना तय है। विदेशी धरती या मान लो आपके स्टेट से बाहर, मान लो किसी दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफ़र हो गया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप ये फील करना, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप ये फील करना फ्यूचर में भी। मान लो आपकी जॉब लगी, आपने आईएएस क्वालिफाई किया और आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके स्टेट में हुई, तो यहाँ आपके आसपास जो लोग होंगे, आपके जो अधिकारीगण होंगे जिनके साथ आपको काम करना है, या आपके सहकर्मी वगैरह जो भी होंगे जिनके साथ भी आपको वर्क करना है, आप देखेंगे कि ये आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, आपको पसंद बहुत करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे ट्रांसफ़र होके, तो वहाँ फील करोगे कि आपके स्टेट में जितना सम्मान या जितना रिस्पेक्ट या फिर जितना प्यार आपको मिला, जितना सहयोग आपको मिला, वो दूसरे स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। यानी बाहर के जो राज्य के लोग हैं वो आपको उतना पसंद नहीं करेंगे। होता यह है कि जब आपका मून माउंट वीक हो जाता है तो बाहर के लोग आपको उतना पसंद नहीं करते, बाहर के लोगों का समर्थन आपको उतना नहीं मिलता, और जितनी ज़्यादा दूरी आप अपने स्टेट से बनाते हुए चले जाओगे उतना कम समर्थन आपको मिलता चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। और मून माउंट जब आपका वीक होता है तब आपका जो इमेजिनेशन पावर है, जैसे कुछ लोग आपको कहेंगे कि मैंने पहले सोचा उसके बाद ये किया, यानी सोचा यानी मैंने इमेजिन किया, मैंने ये प्लान बनाया अपने दिमाग के अंदर, फिर उस पर वर्क किया, देन आफ्टर मैंने ये अचीव किया, तो वो इमेजिनेशन जिसको कहते हैं वो इनके अंदर बहुत वीक है। तो ऐसे लोग कभी भी एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते, एक अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन सकते, एक अच्छे पेंटर नहीं बन सकते। आप कभी भी कोई भी निर्णय बहुत फास्ट नहीं लेते, सोच विचार करके लेते हैं, और ये आदत आपकी अच्छी है। कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा वीक है, अब आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। यदि आपको पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए, आईएएस बनना है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू काफ़ी हार्ड होता है,
तो आपको क्लासेस अटेंड करने हैं यहाँ अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज भी इस वजह से होंगे, या ये जो आपका मर्क्यूरी का अमाउंट है ये तो ये भी बता रहा है कि आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, या आपने फील किया होगा कि जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं वहाँ भी मेहनत आपकी होती है, लेकिन क्रेडिट कोई और लेकर के चला जाता होगा, क्योंकि आप बता नहीं पाते ना, शब्द की कमी है, शब्द का अभाव है, कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है। इस पर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास टाइम है, अभी ये जो साल है ना इसको ऐसे नहीं जाने देना है। अभी 3-4-5 माह है, आप कोई क्लासेस ज्वाइन करो जहाँ एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पर आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि रैंक में चेंज आ सकता है। ऐसे तो क्वालिफाई आप कर जाओगे, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि रैंक जहाँ आपको 1 to 10 में आना है वहाँ आप 100 के पीछे चले जाओ। तो रैंक बहुत मैटर करता है, इसका ध्यान रखना है। अपना कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जुपिटर की फिंगर आपके रिंग फिंगर से बड़ी है, तो इससे लोग ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेज होता है, और आपकी माइंड लाइन भी ये बता रही है कि आप जिस भी फील्ड में होंगे उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। नॉलेज बहुत बहुत तगड़ा होता है इनको, और इनके सीनियर यदि किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। बट इनके साथ ये नहीं होने वाला, नहीं। लोगों को पता होगा कि ये ज्ञानी इंसान है, इसके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन इनसे कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वीक है। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बता नहीं सकते, शब्दों में नहीं ढाल सकते। और अगर इनका कहीं पर भी मान लो गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू है, और अगर इन्होंने इंटरव्यू फेस किया है तो इनको ये बात पता होगी कि आंसर आते हुए भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आंसर पता है, सामने वाले से बहुत अच्छे से ये बता सकते, लेकिन बता ही नहीं पाते। सही समय पर शब्द नहीं मिलता, 10 शब्दों में ही दिमाग घूमते रह जाता है। ये जो वर्ड के स्टॉक होते हैं ना, ये बहुत कम होता है इनके पास, और सही टाइम पर तो दिमाग भी काम नहीं करता, वर्ड्स एकदम से गायब हो जाते हैं। आपको बहुत ज़रूरत है अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ है, जितनी जितनी अच्छी हथेली है आपकी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि आपका जुपिटर की जो फिंगर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे लोग ज्ञानी तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अभिमान भी होता है, गर्व होता है। गर्व नहीं कहते हैं इसको, गर्व तो अच्छी बात है, अभिमान होता है। और मान लो इनकी बात को कोई लगातार काटे जा रहा है, मान लो इनके आसपास काम करने वाले लोग भी 1-2 बार इनको ये कह दे कि आप यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर गलत है। होता है ना कि हमारे आसपास के लोग हमको गलत साबित करने में लग जाते हैं, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। तो वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाता है, नफरत होती है इनको, ये किसी को माफ़ नहीं करते। अगर मान लो आपने इनको हर्ट कर दिया और आप फिर जा करके पैचअप कर लेते हैं कि क्या चलो भाई सब मिट्टी डालो, ख़त्म करो मैटर, तो याद रखना ये मिट्टी नहीं डलता है इनके दिमाग में कभी भी। चीज़ें एज इट इज़ इनको याद रहती हैं। हाँ, ये किसी से बदला लेना भी नहीं चाहते, ये बिना वजह किसी भी मामले में नहीं फंसते, इनको मतलब ही नहीं है। हाँ, दोस्ती कर ली आपने, आपसे झगड़ा हुआ, आपने आकर के पैचअप किया, तो हाँ ये हंस के कह देंगे कि हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो सब ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि पहले जैसा रिश्ता इनके साथ आपका कभी नहीं बन पाएगा। ये आपको अब उतनी छूट कभी नहीं देंगे, ये किसी को माफ़ नहीं करते। आपका अंगूठा बता रहा है कि आप प्लानिंग के साथ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, प्लानिंग में कमी है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे भी माइंड लाइन तो काफ़ी अच्छी रही है, तो इमोशंस के कारण भी हो सकता है कि प्लानिंग सही नहीं बैठी है अभी तक आपकी, बट आगे 29 के बाद चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। अंगूठा बता रहा है कि डेली चैलेंजेस वाले जो वर्क होते हैं उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ा पद जहाँ होता है, जहाँ क्लास 1 ऑफिसर बन के आप जाएंगे, तो वहाँ 9 to 5 वाली जॉब वाली स्थिति नहीं होती है। वहाँ डेली चैलेंजेस होते हैं, वहाँ डेली नया कोई ना कोई इश्यूज़ बनता ही है, नई कोई ना कोई पॉलिसी आती ही है। ऑब्वियस ही बात है कि उस काम में आपको मज़ा आता है, उसी तरह का पद आपको मिलने जा रहा है। आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तो ये जुपिटर के अमाउंट को लेकर के मैं कोई भी रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली लाइफ को लेकर के वर्क करने की ज़रूरत अभी आपको नहीं है। अभी आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे 1 से 1.5 साल के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा लाभ आपको मिले। इसके लिए जो रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उस पर वर्क करना है। ये 2 सन अमाउंट को लेकर के भी आपको रेमेडी करनी है। सन क्या करता है ना, सन यश दिलाता है, सम्मान दिलाता है, और सम्मान कब मिलता है? जब आपके पास बड़ा पद होता है।
पद होगा तो पैसा तो आएगा ही, तो वो पद आपको बड़ा मिले, रैंक मिले, इसके लिए 2 रेमेडी, एक तो कम्युनिकेशन पे वर्क करने के लिए, और एक सन को लेकर के एक रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसको डेली करना है, नज़रअंदाज करके नहीं चलना है। इनर मास ठीक है आपका, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक है। आउटर मास भी ठीक है, लेकिन लगातार यदि आप स्टडी भी करते हैं, मान लो आप लगातार 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ड्रेन फील होता है, फिर आपका मन करता है कि 2 दिन पढ़ाई ही ना करें, 2 दिन पढ़ते ही नहीं है, फिर आप या पढ़ते भी हैं तो मन नहीं लगता, एनर्जी आपकी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, स्टडी करने के लिए भी बैठे हैं ना, तो 2-3 घंटे पे या 1-1.5 घंटे पे ब्रेक लेते रहना है। ब्रेक लेने की आदत बनाइए। किसी को सुन करके, मान लो कोई इंसान कह रहा है कि मैं 8 घंटे रूम से बाहर नहीं निकला तब जा करके मैंने IAS क्वालिफाई किया, तो ये उसका पैटर्न है काम करने का, उसका पैटर्न है पढ़ाई करने का। अपने ऊपर मत लागू करना इसको, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग तो 2 घंटे पढ़ करके IAS बन जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपको भगवान ने बनाया कैसा है। तो आपकी माइंड लाइन काफ़ी शार्प है। आपको एक तो हार्ड स्टडी जिसको कहते हैं ना, स्टडी हार्ड होती नहीं है मेरे हिसाब से। तो पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आपको IAS करना है, अगर आपको IPS करना है, तो सिंपल सी बात है कि स्टडी में आपका मन लग रहा है, लगना चाहिए। और जिनका किसी काम में मन लग गया तो वहाँ पर हार्ड वर्क क्या होता है, वो तो पढ़ाई तो आपके लिए जैसे एंटरटेनमेंट हो गया ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि मुझे काम करने में मज़ा आता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको वर्क बहुत अच्छा लगता है, काम करना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो उनको इन्जॉयमेंट देता है। वो जाकर के नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम या OTT प्लेटफॉर्म या घूमना फिरना पसंद नहीं करते। उनके लिए उनका वर्क ही सब कुछ है, उनका काम है, उनको इन्जॉयमेंट देता है, उनका सब कुछ, मतलब इनफैक्ट उनकी लाइफ ही उनके वर्क के इर्द गिर्द घूमती है। तो जो लोग IAS IPS बनने का सोचते हैं, तो एटलीस्ट उनको पढ़ाई में मन तो लगना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती वाला काम तो है नहीं। तो जहाँ आपका पढ़ाई में मन लगा, तो वहाँ आपको हार्डवर्क वो फील होगा ही नहीं। हार्डवर्क फील कब होता है? जब आपको मन नहीं लगता। तो यहाँ क्या है कि ये हार्डवर्क तो है नहीं, पहली चीज़, ये कोई मजदूरी वाला काम तो है नहीं। मन लगेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो मन लग गया तो हार्डवर्क फील नहीं होगा। तो आपका क्या है ना कि आपको ब्रेक लेते रहना है, इंजॉयमेंट के साथ स्टडी कीजिए, घूमिए फिरिए, 10 मिनट टहलिए, फिर आकर के स्टडी कीजिए। स्टडी को कभी प्रेशर मत बनाइएगा। और आपका इम्यूनिटी बहुत ठीक भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। अभी इसको लेकर के रेमेडीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मंगल उतना अच्छा नहीं है, तो इमेजिनेशन जिसको कहते हैं ना, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड नहीं है आपका। वैसे हथेली बहुत अच्छी है। आप किसी न किसी ऐसे फील्ड से जुड़ने वाले हैं जिसे जन कल्याण कहा जाता है, जन कल्याण से जुड़ा क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अधिकारीगण जो होते हैं वो जन कल्याण ही करते हैं, आम लोगों से जुड़ा ही वर्क करते हैं। तो ये सारे साइन आपकी हथेली में पाया जाना नॉर्मल है। सेल्फ ड्राइविंग करते वक्त ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्यूचर में भी जब आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं, या ये जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ते आप पालते हैं घर के अंदर, बाहर यदि आप जा रहे हैं तो वो जानवर जो खुले में घूमते हैं ना, बड़े जानवर जो होते हैं जो खुले में घूमते हैं, उनसे थोड़ा सा बच करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत शानदार है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं आप टाइम को। यदि आपने किसी को समय दिया है तो वेट करवाना आपको अच्छा नहीं लगता। मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी शानदार रहने वाली है, अगर आप थोड़ा सा सुधार अपने अंदर कर लें। यही वाली बात जो मैंने कहा है कि अपनी बातों को रखना सीखें और कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। कम शब्दों में अधिक बातें आप समझा पाएँ सामने वाले को, इस तरह। लग्जरियस लाइफ होगी, बट उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको नहीं होगा। लग्जरियस के प्रति पागलपन नहीं होगा कि नहीं है तो नहीं रह पाएंगे, नहीं। पैसे की बचत काफ़ी कर पाएंगे आप, बचत बहुत अच्छी होगी। पैसा आएगा भी अधिक और बचा भी पाएंगे अधिक आप, खर्च कम होगा पैसा।
हथेली में ये वाली उंगली यदि अलग हट के चलती है, ऐसे लोग किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। इन्हें यदि कोई इंसान सही लगा और मान लो इनके घर के लोग या लाखों लोग उस इंसान को गलत कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये अपने घर के लोगों से या उन लोगों की बातों में आ जाएंगे, नहीं। इनको यदि कुछ सही लगता है तो सही है भाई, वो गलत है तो गलत है। और इनके तर्क करने की क्षमता बहुत शानदार होती है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, अगर आपकी पकड़ शब्दों पे मजबूत हो जाए, तो यकीन मानिए आप जब इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे और आप जब किसी भी सवाल का जवाब देंगे तो सामने वाला आपको सुनते रह जाएगा। इतना नॉलेज होता है इनके पास। बस यही है कि इनके पास नॉलेज तो बहुत है, बट उसको बताए कैसे, वो शब्द नहीं है, उसको बिल्डअप कीजिए अपने अंदर। इतनी अच्छी हथेली है तो लाभ मिलना चाहिए। और केतु के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना, बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता ऐसे लोगों का, दिक्कत रहती है बचपन में, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। और उम्र के बढ़ने के साथ ये आपका ध्यान मिस्टिकल साइंस की तरफ बढ़ाता है। जैसे रहस्यमय ज्ञान हो गया, ब्रह्मांड कैसे, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है उसमें। वो वक्त आएगा जब आपका आकर्षण बहुत बढ़ेगा, लेकिन उसमें अभी 15 या 20 साल का समय है, अभी नहीं है वो टाइम। ये जो क्रॉस का साइन आप देखते हैं मून माउंट पर, ये टेम्परेरी होता है। मान लीजिए आप 1 साल या 6 माह डिप्रेशन में हैं, आप देखेंगे कि ये साइन एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे तो 6 माह 1 साल के अंदर ये साइन मिट भी जाता है। तो इसका कोई परमानेंट नहीं होती। यदि ये परमानेंट है, यदि ये बचपन से है, तो आप देखना कि यहाँ सेंटर में एक बहुत बड़ा गड्ढा जैसा आपको फील होगा। और इफ़ अगर यहाँ पे गड्ढा है आपके तो नहीं है, तो उतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, फिर वीडियो बिना वजह का बहुत लंबा हो जाएगा। विदेशी धरती से संपर्क तो बनेगा आपका। हाँ, दुश्मन भी होंगे, दुश्मन होंगे आपके, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने की कोशिश करते रहेंगे, बट आपका बुरा वो कर नहीं पाएंगे, नहीं। ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है। ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो हथेली में, ये एकमात्र ऐसा साइन है जिसका रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आता। और सन माउंट पर है तो जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी सफलता, बड़ा पद मिल रहा है आपको। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा से कमज़ोर था, यानी आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है ईश्वर के साथ धरती पर आने से पहले कि मैं अभी तक का जो कर्मा रहा है मेरा, मैं उससे बेहतर करके आपको दिखाऊंगा, वो आपने दिखाया है। इसी वजह से 29 कंप्लीट होते होते आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रही है और कब काफ़ी शाइन कर रहा है अपनी करियर में। आपकी सनलाइन भी बता रही है कि बहुत बड़ा पद आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छी हथेली है। 29 में बड़ा मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है, और यहाँ से आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज हो रही है। 180 डिग्री कंप्लीटली चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। और इस साल को आप याद रखेंगे, ये गारंटी है मेरी, आप कभी नहीं भूल सकते। इतनी ज़्यादा ये आपके लिए खुशियाँ लेकर के आने वाली है, बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है ये साल 29। बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके साथ एक इश्यूज़ भी हैं, बट वो उसका जिक्र मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये खुशी बहुत बड़ी है, यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो इसको लेकर के आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 31 आपकी, या तो इसी ये जो उम्र है ना 29.5 लेकर के आप चलो, 29 से 29.5, इस उम्र के करीब आपके लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, यानी शादी आपकी तय होगी। और 31 होते होते शादी आपकी हो जाएगी। शादी काफ़ी रिच फैमिली में आपकी होगी। $36 बड़ा चेंज अगेन। 36 से ये जो ईयर है, यहाँ पर भी आपकी को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, लेकिन मेनली जो आगे है वो 29 है। तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ये साल, यानी ये 29 लेकर के आ रहा है। इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो बहुत कम हैं,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 1-1.5 साल के अंदर आप 29 के होने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 29 कंप्लीट होते ही, कंप्लीशन की बात यहाँ पर चल रही है, होते ही आपको ये खुशी मिल रही है। तो आपके आने वाले सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत बधाई आपको। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने एनालिसिस के दौरान ही आपको दे दिया। इफ़ अगर आपको लगे कि कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।